नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैं नीतू शर्मा। आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 5वीं के दूसरी इकाई से पाठ क्रमांक 4 बालिका दिवस इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में बताया गया है कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। बच्चों, ये चित्र दिख रहा है आपको, पहचानते हो ये कौन है? जी हाँ, सही पहचाना, ये है सावित्रीबाई फुले। बच्चों, जो बालिका दिवस है वह 3 जनवरी को मनाया जाता है और 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है। अब बच्चों, यह बालिका दिवस सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? कभी सोचा है आपने? जी हाँ बच्चों, इसके पीछे एक कहानी है। बच्चों, जो सावित्रीबाई फुले जी हैं, उन्होंने लड़कियों की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लाए। उन्होंने लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए बहुत सारे कष्ट उठाए। इसीलिए उनके जन्मदिन को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम सावित्रीबाई फुले के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। वे 9 साल की थी, यानी जब उनकी आयु 9 साल की थी तब उनका विवाह 13 वर्ष के ज्योतिबा फुले के साथ हुआ था। बच्चों, यह उस समय की बात है जब बाल विवाह यानी बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, जिसे चाइल्ड मैरिज कहते हैं। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस समय लोग शिक्षित नहीं थे और जो शिक्षा का जो अधिकार था वह सिर्फ और सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही था और वह भी सिर्फ पुरुषों को ही पढ़ाया लिखाया जाता था और जो ऊंची जाति के पुरुष होते थे उनको ही पढ़ने का अधिकार था। और जो दलित होते थे, दलित यानी जो नीची जाति के लोग होते थे, उनके साथ तो बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर रखा जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद ज्योतिबा फुले की सोच बहुत अलग थी। वे एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक मतलब वे समाज की सेवा करते थे। उनकी विचारधाराएं बहुत अलग थी। जब उनकी शादी सावित्रीबाई फुले से हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहा और सावित्रीबाई भी पढ़ना लिखना चाहती थी। लेकिन बच्चों, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पर्दा प्रथा, बाल विवाह ऐसे हुआ करते थे। तब महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था। ऐसा कहते थे, अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो उनको पाप लगेगा। महिलाओं को शिक्षा देना पाप माना जाता था। औरतों को किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं थी। इतना सब होने के बाद भी ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ना लिखना सिखाया। बच्चों, किसी तरह से सावित्रीबाई फुले ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने मन में विचार बनाया कि अब वह बाकी औरतों को भी शिक्षित करेंगी। तब उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 1 जनवरी 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय यानी कन्या पाठशाला की स्थापना की। बच्चों, यह महाराष्ट्र का पहला विद्यालय था, वह भी कन्या विद्यालय, जहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी। सावित्रीबाई ने यह निश्चय कर लिया था कि वह अब लड़कियों को भी शिक्षित करेंगे। लेकिन बच्चों, ये काम आसान नहीं था। जब उन्होंने ये पाठशाला शुरू की, जब वह लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलती थी, उन्हें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते थे। जो दूसरे लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि औरतें पढ़े, जो ऊंची जाति के लोग थे, जो पुरुष थे, वे उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। उन्हें गालियाँ देते थे, उन पर पत्थर फेंक के जाते थे, कीचड़ फेंके जाते थे, बहुत बुरा बर्ताव उनके साथ किया जाता था। लेकिन इतने सारे कष्ट झेलने के बाद भी सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। वे उसी तरह से रोज़
लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी। तो बच्चों, इतना कष्ट झेलने के बाद आज हम सब कितनी आज़ादी से पढ़ लिख रहे हैं। आज जो भी लड़कियां ऊंचे पद पे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, वे सब सावित्रीबाई की बदौलत ही है। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है बालिका दिवस। यहाँ कुछ बच्चे इकट्ठा होके कुछ संवाद कर रहे हैं। संवाद का अर्थ होता है बच्चों कन्वर्सेशन करना। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद यानी कि कन्वर्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे खेलने के लिए जमा हुए हैं और आपस में किसी विषय को लेकर वे चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पाठ। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। एकत्रित मतलब बच्चों इकट्ठा होना, मतलब दुर्वा के घर सभी बच्चे खेलने के लिए जमा हुए हैं और वहाँ पे चाची जी और बड़े भैया भी हैं। चाची मतलब आंटी होता है, वहाँ पे चाची जी और बड़े भैया भी हैं। अब दुर्वा सृष्टि से कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत बन-ठन कर आई हो। बन-ठन कर मतलब सज संवर कर आना, अच्छे कपड़े पहन कर आना। तो दुर्वा सृष्टि से कहती है कि क्या बात है कि आज तो तुम बहुत बन-ठन कर आई हो, एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आई हो। तब सृष्टि जवाब देती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। अब बच्चों सृष्टि क्या कहती है कि आज 3 जनवरी है यानी बालिका दिवस है, इसीलिए वह एकदम सज धज कर बन-ठन कर आई है। तब उन्हीं में से एक बच्ची, इसका नाम है प्राची, वह कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब चाची जी कहती हैं, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए किस तरह से बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन चालू है, यानी संवाद चालू है कि सृष्टि सज कर आती है, फिर उसे सवाल जवाब होता है, तो वो बताती है कि आज बालिका दिवस है इसीलिए वो सज कर आई है। उतने में प्राची भी कहती है कि कल बहन जी मतलब शिक्षिका होता है बच्चों, कि शिक्षिका ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन यानी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इतने में जो उनकी चाची जी हैं वह पूरी बात बताती है कि सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम यानी पहली शिक्षिका हैं, जिन्होंने अपने पति यानी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला यानी विद्यालय की शुरुआत की थी। तब बच्चों जिशान कहता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। जिशान भी कहता है कि सही बात है कि देखो ना, आजकल तो सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, मतलब सभी लड़कियां स्कूल जाती है और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यानी शिक्षा के साथ साथ वह अन्य क्षेत्र मतलब अन्य विभाग में भी है, दूसरे विभाग में भी लड़कियां खूब आगे हैं। मंत्री कहता है, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। अब बच्चों मंत्री ने बिल्कुल सही कहा ना कि आजकल लड़कियां पढ़ाई लिखाई के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि समाज सेवा। अब बच्चों समाज सेवा का अर्थ होता है सोशल वर्क, यानी लोगों की सेवा करना। ऐसे लोग जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है, चाहे वो पैसे की मदद हो या फिर किसी और चीज़ की मदद हो, तो इस क्षेत्र में भी लड़कियां आगे बढ़ गई हैं। बहुत सी औरतें जो महिलाएं हैं वे समाज सेविका के रूप में हमारे देश में अपना नाम कमा रही हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की है।
तो लड़कियां समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ गई हैं। शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन यानी पढ़ाई। अब लड़कियां पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे बढ़ गई हैं। कई बार तो लड़कों से अच्छे अंक लड़कियां लेकर आती हैं। आए दिन हम न्यूज़पेपर या समाचार पत्र में देखते हैं कि किसी भी गांव में हो या शहर में हो, लड़कियां अच्छे नंबर लेकर पास हो रही हैं और अपने विद्यालय का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन करती हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी लड़कियों ने खूब महारत हासिल की है। उसी प्रकार से संगीत। बच्चों, एक ज़माना था जब नाचना गाना यह सब बुरा माना जाता था, लेकिन संगीत के क्षेत्र में भी लड़कियों का पद बढ़ गया है। जैसा कि आप लता मंगेशकर जी को तो पहचानते ही होंगे। उन्होंने भी बचपन से ही गीत गाना शुरू किया है और वह आज पूरे देश में एक गायिका के रूप में पहचानी जाती है। और बहुत सी लड़कियां नृत्य के रूप में भी उनका नाम बहुत आगे हुआ है, जैसे कि क्लासिकल डांस हुआ वगैरह वगैरह। जो डांस होते हैं उसमें भी लड़कियां अपना नाम कमा रही हैं। प्रशासन मतलब होता है बच्चों सरकारी काम करना। अब हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट में भी जो सरकारी काम में भी बहुत सारी महिलाएं ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी है, सोनिया गांधी है, फिर हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। तो बच्चों, ये सब शिक्षा की वजह से ही इतने आगे बढ़े हैं। तो प्रशासन क्षेत्र में भी लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं। उसी प्रकार से शोध कार्य का मतलब होता है बच्चों खोज करना, रिसर्च करना, ठीक है, जिसे खोज कार्य भी कहते हैं, यानी कि रिसर्च करना, किसी न किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना। और उसी प्रकार से खेल कूद में भी लड़कियां आगे हैं। खेल कूद यानी स्पोर्ट्स में भी लड़कियां बहुत आगे हैं। यह तो हम बच्चों देखते ही हैं कि हमारे देश में लड़कियों ने खेल में बहुत नाम कमाया है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, हर खेल में, कबड्डी हो, और यहाँ तक कि दही हांडी जैसे उत्सव में भी लड़कियां अब भाग लेने लगी हैं और लड़कों को टक्कर देने लगी हैं। तो बच्चों, पढ़ाई लिखाई के अलावा लड़कियां अब सारे काम में आगे बढ़ गई हैं। सृष्टि कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। अब बच्चों, सृष्टि यहाँ अपने मित्रों से कहती है कि उसकी माताजी उसे हमेशा बताती हैं कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन हमें स्वावलंबी का अर्थ होता है स्वतंत्र, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। सही बात है ना बच्चों। अगर लड़कियां शिक्षित रहती हैं तो वो अपने पैर पर खड़ी होती हैं और वह स्वतंत्र होती हैं। उन्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वह अपने काम खुद कर सकती है। स्वावलंबी का अर्थ यह भी होता है कि बच्चों वह अपने ऊपर भरोसा कर सकती है। वह किसी पर आधारित नहीं रहती। कोई भी काम के लिए वह खुद आगे बढ़ सकती है। और स्वावलंबी के साथ साथ हमें शिक्षा सजग भी बनाती है। सजग मतलब सावधान, यानी कि अलर्ट रहना। अगर लड़कियां शिक्षित है तो उन्हें अपने अधिकार के बारे में पूरी जानकारी होती है कि उनका अधिकार क्या है, उनका हक क्या है। इस बारे में उन्हें पूरी जानकारी रहती है। इसके बारे में वो लड़कियां सजग रहती हैं। तो बच्चों, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। बिल्कुल सही बात है यह। भैया कहता है, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। अब बच्चों, भैया कहता है कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। एकदम सही बात है। अगर घर में एक भी लड़की शिक्षित है, यानी कि घर की महिलाएं अगर शिक्षित है, तो वो पूरा परिवार शिक्षित होता है। लड़कियां शादी के बाद भी वह अपने परिवार में जाकर अपनी बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाती हैं। जैसा भी माहौल हो उन्हें एडजस्ट करना सिखाती हैं। तो लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से सारा समाज शिक्षित होता है। भैया कहता है, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।
सही बात है ना बच्चों? यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार, उसका पूरा समाज भी शिक्षित होता है। बच्चों, शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं होता, मतलब पढ़ लिख कर सिर्फ हम नौकरी करें यह ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई हमें अच्छे संस्कार दिलाती हैं, हमें मॉरल वैल्यू सिखाती है, हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ाती है। तो ज़रूरी नहीं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें अच्छी नौकरी ही मिले, लेकिन शिक्षा के माध्यम से हमें अच्छे संस्कार, अच्छे वैल्यूज़ भी प्राप्त होते हैं। बहुत सी महिलाएं जो पढ़ी लिखी होती हैं वे नौकरी नहीं कर पाती, लेकिन वे अपने परिवार को अपने कंट्रोल में रखती हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं। कई बार तो बच्चों, जो घर की महिलाएं होती हैं अपने बड़े बुजुर्गों को भी सही मार्गदर्शन देती हैं। जो अशिक्षित होते हैं उन्हें सही रास्ता दिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यदि परिवार में महिलाएं शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है बच्चों। प्राची कहती हैं, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। फिर सभी बच्चे एक स्वर में कहते हैं, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में जिस तरह से सभी बच्चे एकत्रित होकर जिस विषय पर संवाद कर रहे थे वह है बालिका दिवस और शिक्षा, कि किस तरह से सावित्रीबाई फुले के द्वारा लड़कियां आज अपने पैर पर खड़ी हैं। अगर सावित्रीबाई ने हिम्मत नहीं जुटाई होती, उन्होंने इतनी कष्ट, इतनी यातनाएं नहीं झेली होती, तो आज हमारे देश की लड़कियां भी इतनी आगे नहीं होती। आज उन्हीं की बदौलत, यानी कि सावित्रीबाई फुले की बदौलत, लड़कियां आज पढ़ाई लिखाई के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी आगे हैं। बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कि समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान या फिर अन्य क्षेत्र है, जैसे कि सैनिक की भर्ती में भी लड़कियां आगे हैं, महिला सैनिक भी हैं, और चाहे वो विमान चलाना हो चाहे ट्रेन चलाना हो, लड़कियां अपने बल पर आज सभी क्षेत्र में आगे पहुंच गई हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से, यानी पढ़ाई की वजह से। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए तो प्राची कहती है कि हमें अगर आगे बढ़ना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें खूब मन लगाकर पढ़ना होगा। इसलिए सारे बच्चे कहते हैं, हम क्या करेंगे? खूब पढ़ेंगे और खूब पढ़ेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमें अपना देश का नाम रोशन करने के लिए भी बच्चों शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे देश का हर एक नागरिक, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, शिक्षित होंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश सबसे आगे होगा। तो बच्चों, इस पाठ में हमें बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, इस बारे में जानकारी मिली। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द है जिसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है, जिसे शब्दार्थ कहते हैं, यानी कि मीनिंग। बच्चों, शब्दार्थ पढ़ने से हमें पाठ पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। अब जैसे यहाँ पहला शब्द दिया है दिन। दिन का अर्थ होता है दिवस। प्रथम, प्रथम का अर्थ है पहला। विद्यालय, विद्यालय यानी पाठशाला। समाज सेवा, समाज सेवा यानी लोगों की सेवा। प्रशासन यानी कि हुकूमत। शोध कार्य मतलब खोज कार्य। स्वावलंबी यानी कि स्वतंत्र। सजग, सजग का अर्थ है जागृत या सावधान। इसी प्रकार से क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ है विभाग। तो चलिए बच्चों, अब हम बालिका दिवस इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। पहला पाठ है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मतलब बच्चों, फिल इन द ब्लैंक। अब कोष्ठक का अर्थ क्या होता है? कोष्ठक मतलब होता है ब्रैकेट। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया है, उसमें कुछ शब्द दिए हैं, बालिका दिवस, शिक्षिका, पुणे, स्वावलंबी। अब इन शब्दों को
नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में हमें सही शब्द चुनकर भरना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला डैश में शुरू हुई थी। अब इन्हीं ब्रैकेट में से हमें सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो इसमें क्या होगा? पहला आंसर पुणे। लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू हुई थी। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, शिक्षा हमें डैश और सजग बनाती है। अब इसका उत्तर क्या है? शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। तीसरा प्रश्न, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को डैश मनाया जाता है। इसका उत्तर है बालिका दिवस। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम डैश मानी जाती है। इसका उत्तर है शिक्षिका। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। अब बच्चों, यहाँ पर हमें वाक्य देकर पता करना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। जैसे कि पहला है, दुर्वा खूब बंटन कर आई थी। अब बच्चों ध्यान से देखो, कौन बंटन कर आया था? सृष्टि, लेकिन यहाँ दुर्वा लिखा है, तो इसका मतलब यह वाक्य गलत है। तो इसके सामने हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, यानी गलत का चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, बालिका दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। बच्चों प्रश्न ध्यान से देखो और सुनो। 30 जनवरी, तो बालिका दिवस कितने जनवरी को मनाया जाता है? 3 जनवरी। तो यह वाक्य भी क्या है? गलत है। तो इसके सामने भी गलत का चिन्ह लगेगा। तीसरा प्रश्न है, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला नासिक में शुरू हुई। ये भी गलत है ना बच्चों? लड़कियों के लिए पहली पाठशाला कहाँ शुरू हुई थी? पुणे में। तो नासिक क्या है? गलत। उसके सामने भी गलत का चिन्ह लगेगा। अब चौथा प्रश्न है, लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सही है ना? तो इसके सामने सही का चिन्ह लगेगा। पांचवा प्रश्न, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। यह भी सही वाक्य है, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगेगा। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब आता है? शिक्षक दिवस मतलब टीचर्स डे कब आता है? तो इसका उत्तर है 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो कब किया जाता है इंडिपेंडेंस डे? ये बहुत ही आसान सा उत्तर है जो सभी बच्चे बता सकते हैं। 15 अगस्त, बिल्कुल सही। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है बालिका दिवस। 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस मतलब विमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च को महिला दिवस यानी कि विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, 14 नवंबर को किस नेता का जन्मदिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाता है। आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।